नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका के अंक 35 से लिया गया है, जिसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होने वाली है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, शासकीय प्रोत्साहन के कारण सोयाबीन खरीफ की एक प्रमुख फसल बन चुकी है। पिछले 25 वर्षों में सोयाबीन कृषि के अंतर्गत इसका क्षेत्र विस्तार सन 1970-71 के 0.3 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 1995-96 में 48.50 लाख हेक्टेयर से बढ़ चुका है और सन 2000 तक इसका फैलाव 73 लाख हेक्टेयर तक करने के भरपूर शासकीय प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में कृषि भूमि का विस्तार तो हो नहीं सकता। ऐसे में परंपरागत रूप से उगाई जा रही फसलों का ही स्थान सोयाबीन ले रही है। ज्वार, मक्का जैसी फसलों के निरंतर घटते क्षेत्रफल के कारण सोयाबीन की खेती को अधिक बढ़ाने और लोकप्रिय बनाने और खाद्यान्न के रूप में गेहूं की निरंतर बढ़ती मांग के फलस्वरूप इसके बढ़ते भाव से वर्ष 1996-97 में देश की गरीब जनता त्राही त्राही कर चुकी है। भारत सरकार भी इस गंभीर स्थिति का आकलन कर 40 लाख टन गेहूं विदेशों से आयात करने को विवश हुई है। ऐसे में परिस्थितियों का मनमाना अंदाज लगाते हुए कृषि प्रणाली के बदलते स्वरूप को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सही दिशा न देकर हमारे राजनेता और शीर्ष अधिकारी स्वर्ण मृग रूपी विदेशी मुद्रा के मोह जाल में फंसकर निर्यात प्रोत्साहन के लिए सोयाबीन उत्पादन को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। देश में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्र आच्छादन की दृष्टि से लगभग 70% योगदान मध्य प्रदेश का है। मालवा, मध्य भारत महाकौशल से ज्वार, मक्का जैसी परंपरागत फसलें सिमट गई हैं और अब धान उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां प्रदेश शासन 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन के फैलाव की योजना बना रहा है। आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में चाहे ग्रामीण जन और कृषि मजदूर भूख से तरसे, लेकिन प्रदेश की कृषि विभाग का एक सूत्रीय कार्यक्रम है सोयाबीन की खेती का अधिक से अधिक विस्तार। कृषि प्रणाली के इस बदलाव के कारण परंपरागत फसलों की तुलना में इससे चाहे चारा भूसा कम मिले, पशुधन भूख से बिलबिलाता रहे, सोयाबीन का मानव खाद्य के रूप में प्रचलन भले ही न हो, सोया खली का प्रदेश में पशु खाद्य के रूप में न्यूनतम उपयोग हो, लेकिन विदेशी मुद्रा के लाभ में सोयाबीन का फैलाव जरूरी है। ऐसी ही शासन की नीति बन गई प्रतीत होती है। इस नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका संगठित सोया उद्योग निभा रहा है। महोदय, प्रदेश शासन की अक्षमता
के फलस्वरूप पंचायती राज के आने के पूर्व ही जहां सार्वजनिक चरोखर भूमियों को अतिक्रमण निगल चुका है, वहीं वर्ष वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की सोया खली विदेशों को निर्यात कर देशी पशुधन को इससे वंचित रखा जा रहा है। खली और चारे की कमी के कारण प्रदेश का पशुधन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष ही कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप घटती पशु उत्पादकता के कारण खेती की उर्वरता में लगातार कमी परिलक्षित हो रही है। लेकिन इन सब से बेखबर होकर लगभग 60 देशों को भारत से सोया खली निर्यात की जा रही है। पूरे देश में सोया प्रसंस्करण उद्योग के लगभग 155 व अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 74 उपक्रम हैं व इनकी स्थापित क्षमता लगभग 143 लाख टन सोया प्रसंस्करण की है। वहीं देश में अभी लगभग 44 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है। सोया उद्योग की मांग व आपूर्ति इस बड़े अंतर के कारण सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सोया उद्योग अपने संगठन के माध्यम से शासन पर दबाव बनाए हुए है। सोयाबीन की खेती में बढ़ती लागत व लगभग स्थिर उत्पादकता के कारण किसानों के प्रति इकाई क्षेत्र लाभ में तो कमी आ ही रही है। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 1994-95 तक लगभग 10 वर्षों में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार लगभग 305% हुआ है। वहीं कुल उत्पादन इस अवधि में 359% ही बढ़ पाया है। भारत में आज भी औसत उत्पादकता लगभग 1000 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि इटली में यह 45-46 किलो प्रति हेक्टेयर है व अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटाइन, चाइना, मैक्सिको आदि देशों में लगभग 2100 किलो हेक्टेयर से अधिक है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की औसत उपज लगभग 2500-3000 किलो प्रति हेक्टेयर बताते हैं। यद्यपि बृहद स्तर पर यह लगभग 1000 किलो हेक्टेयर व अनुसंधान प्रक्षेत्रों शासकीय फार्मों पर 1200 किलो हेक्टेयर है। इसके बावजूद उन्नत प्रजातियों की उत्पादन क्षमता औसत उपज का नाम देकर वे किसानों के साथ छल नहीं कर रहे हैं। सोयाबीन की खेती में लगभग 150 प्रकार की कीट व्याधियों का प्रकोप हो रहा है व प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र में ये व्याधियां प्रतिवर्ष महामारी का रूप लेकर किसानों की कमर तोड़ रही हैं। सोयाबीन की लगातार खेती से कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ने के बजाय घट रही है। समाप्त।